हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। ये जीव विज्ञान के तथ्य और सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, उसी का पार्ट बचा हुआ है, उसी को हम डिस्कस करते हैं। देखो 8 सिद्धांत हैं, उनको देखते हैं। फर्स्टली है बाल केंद्रित सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत बालकों को महत्व प्रदान किया जाता है क्योंकि बालक की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है। साथ ही साथ बालक की शारीरिक, नैतिक, भावात्मक व सामाजिक क्षमताओं का भी विकास होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर मतलब गुणात्मक और भावनात्मक रचनाएं अपने आप विकसित होती हैं। उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उनका बौद्धिक विकास होता है और वह खुद से ही अधिकतर चीज़ों को खुद ही सोल्व कर लेते हैं अपने विकास के थ्रू। ठीक है, और हमें उन बालकों को विकासात्मक वृद्धि के लिए सही साधन वह सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। नंबर 2 है समुदाय केंद्रित सिद्धांत। समुदाय केंद्रित सिद्धांत, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि जो समुदाय के ऊपर केंद्रित होता है, जैसे कि हैं शिक्षक हो गए, डॉक्टर हो गए तथा अन्य कई क्षेत्रों में कुशल व प्रशिक्षित व्यक्ति तथा विशेषज्ञों के रूप में समाज की ज़रूरतों को पूरा करते हैं तथा इसके अनुसार ही समाज में अपना स्थान बना सकते हैं। नंबर 3 है विज्ञान के एकीकरण का सिद्धांत। देखो विज्ञान 3 टर्म में डिवाइड होता है। कौन कौन सी है? भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान तथा रसायन विज्ञान। ये तीनों शाखाएं आपस में संबंध रखती है और एकीकरण की स्थापना करती है। ये एक दूसरे पर इतना निर्भर होती है कि एक के बिना दूसरे का काम ही नहीं चलता है। ठीक है, तो इनके बीच में घनिष्ठ संबंध होता है, एक दूसरे पर आपस में निर्भर होती है। नंबर 4 पालक समाज व विषय की आवश्यकताओं के एकीकरण का सिद्धांत। इसमें भी वही बताया है कि ये तीनों एकीकरण तीनों स्तर में को बालकों के लिए ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। बालकों को समाज तथा विषय वस्तु की आवश्यकता को एकीकृत किया जाता है। ठीक है, ये एकीकरण तीनों स्तर को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। नंबर 5 है सृजनात्मक का सिद्धांत। देखो विज्ञान पाठ्यक्रम सृजनात्मक का पर आधारित होता है। बालक स्वभाव में सदैव ही उत्साहित होते हैं, वे क्रियाकलापों के आधार पर सीखते हैं। जैसे वो कार्य करते हैं उसी के प्रति ही वो सीखते हैं। जैसे वो धीरे धीरे उनको विकास होता है, कोई चीज़ जैसे ही सीखते हैं उन्हें पता लगता है, तो वही हो गई क्रियाकलापों को सीखकर उन्हें सृजनात्मक पद्धति का उसका विकास होता है। ठीक है, क्रियाकलाप केंद्रित सिद्धांत। विज्ञान अधिगम मुख्यतः क्रियाकलाप आधारित होते हैं। बालक किसी भी कार्य को करके सीखो। देखो मैंने फर्स्ट पॉइंट में पहले भी बताया था कि करके सीखो में ज़्यादा मतलब ज्ञान प्राप्त होता है। हम जब खुद से करते हैं तो हमें ज़्यादा नॉलेज प्राप्त होती है। यह क्रियाएं प्राय घर में या प्रयोगशाला में की जाती है। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय क्रियाकलापों का विशेष ध्यान रखा जाता है। देखो कोई भी साइंस की प्रैक्टिकल लगा लो, तुम एक्सपेरिमेंट करते हो तो पहले हम खुद, जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कैसे क्या होता है। हम दूसरे के हाथ में तो सब कुछ इजी लगता है, लेकिन खुद से हम करते हैं तो हमें ज़्यादा नॉलेज प्राप्त होती है। लचीलेपन का सिद्धांत। भारत में जगह जगह लोच विहीन भौगोलिक स्थितियाँ अलग अलग होती है, अतः एक लोच विहीन राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा बनाना असंभव है। नई नई खोजों में आविष्कारों को आधार मानते हुए एक लचीले पाठ्य चर्चा का निर्माण किया जाना चाहिए। देखो बहुत ही लचीलेपन का मतलब क्या होता है? कोई भी कार्य है धीरे से करना और जिस भी भौगोलिक स्थिति को आधार में रखते हुए करना, उनके एनवायरनमेंट का, उनके बाहरी कल्चर का, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनका निर्माण किया जाता है। नंबर 8 है संस्कृति का परीक्षण। आई नो दैट वेरी वेल, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ की संस्कृति अलग अलग संस्कृतियों से मिलकर बना हुआ होता है। नैतिक प्रवृत्तियों तथा रीति रिवाजों को देखा जाता है। जो माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय संस्कृति